हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरवी हिस्ट्री पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम संख्याओं को काटना सीखेंगे और साथ ही संख्याओं को काटने के नियम के बारे में सारी चीज़ों को हम बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और बहुत ही बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर संख्याओं को काटना हम सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, और नीचे वाले को हर कहेंगे। ऊपर से नीचे को हम काटते हैं। जैसे देखिए 1024 है और यहाँ पर 32 है। हमें कैसे पता चलेगा कि यह संख्या 2 से कट रहा है या फिर 3 से कट रहा है, या फिर नीचे वाले हर में यहाँ पर 2 से कट रहा है या 3 से कट रहा है, 4 से, 5 से, किसी भी संख्या से कैसे हम पता करेंगे कि ये संख्याएं कौन सी संख्या से कटती हैं। तो इसके लिए आपको इस कुछ नियम है जिसके अनुसार आप देखते ही पता कर लेंगे कि ये संख्याएं कौन कौन सी संख्या से कट रही हैं। तो चलिए हम उस नियम को जानते हैं, इसके पश्चात इसे हम हल करेंगे। आइए फ्रेंड्स, संख्याओं को काटने का नियम के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से कटने का नियम है ये, जब जिस संख्या को हम काट रहे हैं उस संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो समझिए ये संख्या क्या होगा, 2 से पूर्णतः कट जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल स्वरूप हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए 240 रहे, 240 है तो इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगा, पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल स्वरूप हम समझते हैं। 222, तो यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब ये संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगा। चलिए तीसरा और देखते हैं। 568, 568 इस इकाई के स्थान पर क्या है, 8 है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या 2 से पूर्णतः कट जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट दूसरा बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर ये 3 से कटने का नियम है, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल स्वरूप हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर 33 संख्या है और इस संख्या को हमें जांच करना है कि यह संख्या क्या 3 से विभाजित होगा। तो हम क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ लेंगे। तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 से अगर हम 3 में भागा जाए तो 3 दूना 6, तो ये क्या होता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 342 हम लेते हैं। तो यहाँ पर सभी अंकों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 4 और 3 4 कितना हो गया, 7, 7 2 9, 9 3 से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए अगला हमारा है 4, 4 से कटने का नियम। तो लास्ट में 00 या लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो, तो इसका विभाजित हो तो ये क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा ये। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल स्वरूप समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 से कटने का नियम हमने समझ लिया और यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल स्वरूप हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 24, यहाँ पर हम 24 को देखते हैं, 4 से कटेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 अंक को देखेंगे। तो यहाँ पर ये 2 24 है, तो 24 क्या होता है, 4 से क्या होता है, कट जाता है। देखिए 24 है तो यहाँ पर हम 4 से भागा लेंगे। 4 का 8 4 दिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 4 छक्के कितना हो जाता है, 24। तो ये संख्या क्या होता है, 4 छक्के 24, ये 4 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित हो जाता है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 148 हम लिए, तो इससे हमें जांच करना है क्या ये 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ इकाई और दाएं 2 अंक को हम लेंगे। यहाँ पर 48 और इसे हम क्या करेंगे, जांच करेंगे 4 से। देखिए 4 से ये पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 4 1 4 और 8, 4 दूना 8, ये कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या 148 जो है वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 से कटने का नियम। तो 5 से कटने का नियम है, इकाई अंश में इकाई के स्थान पर अगर 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगा, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल स्वरूप समझिए, अगर यह एग्जाम्पल स्वरूप हम आपको समझाते हैं। 25, तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है, अंश में बोल रहा है। तो देखिए 25/5। तो यहाँ पर इकाई अंश तो ये हुआ ऊपर वाले, और नीचे वाले को हम हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। तो अंश में हमें देखना है कि इकाई के स्थान पर यहाँ पर 0 या 5, तो यहाँ 5 है तो इसका मतलब ये संख्या 5 से पूर्णतः कट जाएगा। चलिए 6 से कटने का नियम है। 6 से कटने का नियम है, 2 और 3 से विभाजित होगी तो वह संख्या क्या होगा, 6 से भी विभाजित हो जाएगा। क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए 36, यहाँ पर हम 36, तो जब ये संख्या क्या 2 से विभाजित है, तो यहाँ पर देखिए 2 से विभाजित का नियम क्या था, 2 से विभाजित का नियम था 0 2 4 6। अगर इकाई के स्थान पर है
तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 है इकाई के स्थान पर, तो ये संख्या 2 से तो विभाजित हो जाएगा। अब चलिए 3 से हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर सभी अंकों को हमें जोड़ना है, तो यहाँ पर 3 से विभाजित हो जाता है। 6 3 9 हो जाता है, 9 3 से क्या होता है, विभाजित हो जाता है। ये संख्या क्या हुआ, 2 और 3 से विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना, 6 से कटने का नियम हमने समझ लिया। तो चलिए अब 7 से कटने का नियम क्या है। 7 से कटने का नियम है, कोई संख्या लगातार 6 बार रिपीटेड हो तो वह संख्या क्या होगा, 7 से विभाजित हो। जैसे देखिए 5 5 5 5 5 2 2 4 अब 5, यहाँ पर 6 बार अगर रिपीटेड हो तो वह संख्या क्या होगा, 7 से विभाजित हो जाएगा, सॉरी। और अगर 7 का गुणज हो तब भी यह क्या होगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 8 से कटने का नियम है। 8 से कटने का नियम है, लास्ट के 3 अंक 0 हो या 8 के गुणज हो तो वह संख्या क्या होगा, 8 से विभाजित हो जाएगा, नियम था। और 9 से कटने का नियम है, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो। मतलब क्या करना है, सभी अंकों को हमें क्या करना है, जोड़ देना। जैसा कि हमने 3 में देखा उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 9 का भी नियम है, सभी अंकों को हम जोड़ देंगे और तब देखेंगे यह 9 से विभाजित है। अगर 9 से विभाजित है तो समझिए वह 9 से विभाजित हो जाएगा, और नहीं है तो समझिए यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। चलिए 10 से कटने का नियम है। देखिए 10 के कटने का नियम है, इकाई के स्थान पर अगर 0 हो तो समझिए वह संख्या क्या होगा, 10 से विभाजित हो जाएगा। 10 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यह संख्याओं का काटने का नियम 1 से लेकर के 10 तक, 1 से सभी संख्याएं विभाजित होता है। और यहाँ पर हमने 1 से लेकर के 10 तक के सभी संख्याओं का काटने का नियम हमने आप सभी को बतला दिया है। तो चलिए अब हम समझते हैं संख्याओं का काटना, किस प्रकार से हम संख्याओं को काटेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम पहला को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है 1024/32, तो इससे हमें क्या करना है, काटना है। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर पहले देखते हैं, इकाई के स्थान पर यह क्या है, 4 है। तो यहाँ 4 है तो इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। और नीचे में भी हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए 2 है तो इसका मतलब ये दोनों संख्या क्या होता है, 2 से विभाजित हो जाता है। तो चलिए इस संख्या को हम पहले 2 से काटते हैं। तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 1 2 और 2 दूना 4, और नीचे में 2 1 2 2 6 12, तो कितना आया, 512/16। अब देखिए यहाँ पर हम ये फिर से दो इकाई के स्थान पर 2 है और यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर 6 है, तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 4 से कटने का नियम क्या था कि हम इकाई और दाएं दोनों अंक को देखेंगे, दोनों अंक को लेंगे और देखेंगे 4 से विभाजित होता है। अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों 12 है तो 4 तिया 12 होता है, इसका मतलब ये संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। और नीचे में देखेंगे 16 है तो 16 है तो 4 चौका 16 होता है, यहाँ पर 4 से भी ये विभाजित हो जाता है। तो चलिए हम 4 से विभाजित करते हैं। तो देखिए 4 1 4 और 4 दूना 8, ये 4 1 4 4 दूना 8, तो इधर 3 4 8 32 और यहाँ पर 4 चौका 16 हो गया। तो यहाँ पर 128/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, देखिए 4 से अगर हम इसे काटते हैं तो ये कट जाता है। तो देखिए यहाँ पर 4 1 4 और 4 तिया 12 और 4 दूना 8, तो यहाँ पे कितना आया, 32/1, या इसे हम डायरेक्ट 32 लिख सकते हैं। तो इसका सरलतम रूप में कितना आया, 32 आया। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा कितना है, देखिए दूसरा है 625/25। तो ये संख्या देखिए पहले हम चेक करेंगे ये संख्या किन किन देखते हैं। पहले 2 से तो नहीं कटेगा, यहाँ पर इकाई का स्थान पर कितना है, 5 है और 5 है। अब 3 से हम चेक करते हैं। तो 3 में क्या है, जोड़ करके हमें चेक करना है। तो 6 2 कितना हो गया, 6 2 8 8 5 13, तो 3 से नहीं कटेगा, या चलिए छोड़िए इसे, 3 से नहीं कटा, 4 से देखेंगे। तो 4 से तो ऐसे भी यहाँ पर 2 अंक लेते हैं तो 4 से विभाजित नहीं होता है। तो 5 से देखिए, 5 से इकाई के स्थान पर 0 या 5 होते हैं, यह संख्या क्या हो, 5 से विभाजित नहीं। यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, मतलब अंश में भी 5 है और हर में भी 5 है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो, 5 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए इसे हम 5 से काटते हैं। तो 5 1 5 और 5 दूना 10 और 5 25, तो नीचे वाले को काटेंगे 5 से तो 5 25 हो जाएगा। तो कितना आया, 125 और नीचे में आया 5, तो फिर हम 5 से काट सकते हैं। तो 5 1 5 और 5 दूना 10
और 5 25। तो यहाँ पे कितना आया 25/1। तो यहाँ पर 25/1 आया, इसी हम सीधे 25 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आया 25, इसका सरलतम रूप में कितना आया 25 आया। तो चलिए नेक्स्ट तीसरे नंबर को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का है 342/3। 342/3 है, तो कैसे हम पता करेंगे, नीचे में 3 है और ऊपर में हम कैसे पता करेंगे ये संख्या 3 से कट जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जोड़ते हैं सभी अंकों को। तो यहाँ पर देखिए 4 और 2 6, 6 3 9, 9 3 से विभाजित हो जाता है, 3 3 9 होता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, चलिए इसे काट देते हैं। तो 3 1 3 और 3 1 3 और 3 1 3 और 3 चौका 12, तो कितना आया 114/1। तो इसे हम 114 लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम चौथा नंबर पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर में है 148/4। 148/4। तो अब हम देखिए यहाँ पर 2 से काट सकते हैं। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 8 है और यहाँ पर 4 है। तो ये काटने का 2 से कटने का नियम था 0 2 4 6 8 रहे, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा इकाई के स्थान पर। तो इसे हम 2 से काट सकते हैं। 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, नीचे में 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा, इकाई के स्थान पर 4 है और यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर चलिए हम 2 से 2 1 2 और 2 3 6 और 2 सत्ते 14, तो कितना आया 37/1। तो यहाँ पर कितना आया 37 आया। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संख्याओं का काटना आ गया होगा, साथ ही संख्याओं का काटने का नियम 1 से 10 तक हमने जो बताया वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।